जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री रामचंद्राय में मंगलाचरण, श्री राम के चरणों में मन को लगाए रहो, अपने जीवन को सदा ही खिलाए रहो। पार भव सिंधु करना पड़ेगा तुम्हें, कर्म फल को भुगतना पड़ेगा तुम्हें। प्रेम प्रभु के चरणों में बनाए रहो, श्री राम के चरणों में मन को लगाए रहो। राम जामवंत के सुनिए वचन, तब प्रसन्न हो हनुमान चले। होकर तैयार जाने को लंका, वायु पुत्र बलवान चले। वानरों से बोले वचन यही नहीं और मुझे कुछ कहना, जब तक मैं आऊं लौट नहीं तब तक यहाँ तुमको रहना। झरने का पानी पी करके तुम कंदमूल फल खा लेना, श्री राम नाम गुण गा करके बेकार का समय बिकता लेना। जो विघ्न आए सामने वहाँ हिम्मत से उसको सहन करना, भगवान कृपा से कष्ट हटेंगे मत देख मुसीबत को डरना। हर समय आपके साथ है श्री राम, सभी के हितकर है। ये जगह सदा से ऐसी है, यहाँ आते रहते निश्चर है। दायां अंग पड़कता है मेरा, मुझको है विश्वास, राम कृपा से होवेगी पूर्ण मन की आस। हंसे गर्जत घोर कर राम धरे ही ध्यान, चले उछल कर जोर से पवन तने हनुमान। मारी चलांगे हनुमान ने जब उड़ चला वायु समबल लंका। दिग्गज कांपे धरती देली, मन भई से सजी के शंका। सागर में लहरें पड़ने लगी, जल जंतु सभी घबराने लगे। थलचर सब दहलाया है, नभचर लखी चक्कर खाने लगे। पर्वत ऊपर कपी चरण पड़े जूं ही एक बार, जाई रसातल को तभी जात न लागे बार। देव ने कपि को यजमाने, सुरसा को शिका पटाया है। समर्थ का परिचय करने को ये कैसा जाल बिछाया है। वे खड़ी हुई मगरों के वहां हनुमान को तब ललकारा है। मैं भूखी हूँ कई दिनों की, सुरसा ने वचन उचारा है। तब कहा वीर हनुमान ने, यह मुझे अभी तो जल्दी जाना है। सीता माता की खबर पाई है, श्री राम को जाय सुनाना है। मैं कहूँ सच्चे चित में धारो, मत झूठ समझ लेना कहना। फिर वापस लौट के आऊं तब मुझको माता खा लेना। कर लेना अपनी इच्छा को हर तरह से माता पूरी तुम। रोको ने इस समय काम, मुझे समझो नहीं बात अधूरी तुम। पर एक नहीं सुनी सुरसा ने, मुख चार कोस फैलाई दिया। तब उससे दुगना हनुमान ने था अपना बदन बढ़ाई दिया। योजन 8 भई सुरसा, 16 हनुमान बनाया है। 16 योजन मुख सुरसा ने पूरी तरह दिखलाया है। हनुमान भयो 32 तभी योजन सुरसा ने निहारा है। 100 योजन में सुरसा ने फिर अपना पूरा मुंह खोल पसारा है। तभी हनुमान ने तुरंत ही समझ रूप लिया धार, भीतर घुस के पेट में बाहर आए निहार। सुरसा ने हनुमान से कहा फिर समझ आई, अकलमंद बलवान हो करो काम यह जाय। हे कपि बलवान भी हो और अकलमंद भी भारी हो, निश्चय ही विजय प्राप्त होगी, तुम श्रेष्ठ महाबलधारी हो। जाओ लंका को पवन पुत्र सीता माता का पता लगाओ तुम। कर डालो काम ये जाकर के श्री राम भक्त के लाओ तुम। हनुमान के बल को जान सभी देवता मन मोद मनाते हैं, स्तुति करके बार बार शब्द दुम्बी बजाते हैं। सुरसा से आशीष पा चले बाल हनुमान, राम बाण समवीर ने नभ में भरी उड़ान। सागर के बीच में एक राक्षस रहता था भारी बल तारी, परछाई पकड़ पक्षी की खाता था वो दुराचारी। खाता था पकड़ ऐसे ये रोज नेम था उसने लिया, बस वही काम उस राक्षस ने श्री हनुमान के साथ किया। परछाई पकड़ हनुमान की राक्षस ने उसको खींचा है, दी है लात वीर ने राक्षस के गले को भी उसके भींचा है। उस राक्षस को मार बड़े आगे 100 बाजाए निहारी है। सागर के पार पहुंच हनुमत देखी अद्भुत फुलवारी है। तालाबों में फूल थे कमल अनेक प्रकार, बौरा उन पर करी रे उड़ उड़ कर गुंजार। देख छटा उस विपन की मोरा संसार,
कीरु चले हनुमान जी राम सियायुरदार। चले पैर हनुमान तुरंत कूदत फांदत बजरंग बली। त्रिकूट पर्वत ऊपर थी लंका की शोभा बनी बली। चढ़कर हनुमान ने लंका के चारों ओर देखा थी खाई। चारों ओर कोट सोने का देखा हनुमान ने वहां पर जाई। नगर के अंदर था बना शोभित सुगड़ बाजार। सड़क गई चौरस्ता सब जगह थे नाके द्वार। बन बाग कूप तालाब सभी बन उपवन सुंदर थे सारे। कंचन के ऊंचे भवन खड़े आकाश को छूते थे तारे। थी चाहत पहल भारी धूम रहे थे नर नारी। नई कुश्ती होती असुरों की थे दांव पेच होते भारी। लंका की शोभा थी भारी कपि देखी रहा था जी भर के। मन इसी बात को सोच रहे अंदर जाऊं मैं कहाँ निकल करके। मैं इतना बड़ा हूं देही में छिप नहीं सकता छिपाने से। पकड़ेंगे राक्षस मुझे इस रूप में अंदर जाने से। समय रात के पर अगर छोटा संत तन लिया धार। जाऊं लंका में तभी सके न कोई निहार। ये विचार तन लघु किया गरे नगर दरमियान। धन्य अंजनी लाल तुम धन्य धन्य हनुमान। जब घुसे नगर के अंदर वे एक मिली राक्षसी महाकाली। सिर बनी कुली हुई साड़ी थी डाहिन सी वे मतवाली। नाम था लंकिनी दुष्टता का वे रूप भयानक थी भारी। बोली हनुमान से दांत दिखाकर लगती थी मानो कोई छोटी सी चिंगारी। जाता है किधर बता मुझको आया है भेद छुपा करके। दहशत नहीं मेरी खाता है जाता है मेरी निगाह तुम बचा करके। कौन है बता जाता इधर चुपके चुपके चोर। आया तू है रात में अरे मूड किस जोर। हनुमान ने कहा है दुष्टा क्यों इतनी बात बनाती है। क्या नहीं जानती है मुझको जो तू इतना बल खाती है। चुप रे मकार ने बात बना नहीं आदत जानती है मेरी। यदि ज्यादा जवान चलाई तो अभी निकाल दूंगा जवान ही तेरी। मैं श्री राम का दूत हूं एक हनुमान मुझे सब कहते हैं। सीता की खोज में आया हूं इतने हम दुखों को सब सहते हैं। हनुमान को खाने दौड़ी वे मुंह बड़ा जबर फैलाया है। एक गुस्सा मारा हनुमान ने राक्षसी को तमार आया है। मुंह से बेने लगा रुधिर घस खाई गिर गई बेचारी। कुछ चल न सकी फिर वहां उसकी हनुमान के आगे मक्कारी। उठी धरनी से लंकिनी कहने लगी सुनाई। पास गई हनुमान के हाथ जोड़ सिरनाई। ब्रह्मा ने वरदान दिया जब रावण को आए। उसी समय पर था मुझे उसने दिया बताई। त्रेता युग में रामचंद्र जी दशरथ के अवतार लिए। अयोध्या के वासी बने प्रभु जब भूमि का उद्धार किए। उनकी स्त्री जनक दुलारी को रावण हर करके लाएगा। एक वानर उसे खोजने को लंका के अंदर आएगा। उसके गुस्से की चोट से तू व्याकुल भारी हो जाएगी। बस तभी राक्षसों की सारी लंका में आपत आएगी। इसलिए आज मैं कहती हूँ मत दहशत मन में खाओ तुम। सीता माता का पता लगा करके श्री राम को खबर सुनाओ तुम। आगे को बढ़ करके चले छोड़ उसे हनुमान देख रहे शोभा सभी लंका की दरमियान। सोने के ऊंचे मेल बने मणि जटिते चमकते थे तारे। रत्नों के बंदरवार बंधे थे दमक रहे द्वारे द्वारे। पहुंचे रावण के मेलों में देखी है सुंदरता सारी। कुछ हुए बड़े मन अंदर पर लखी न सीता में तारी। कुछ गए अगाड़ी बढ़ करके एक मंदिर उनकी नजर पड़ा। लिख रहा था उस पर राम राम रमन की बनाता सुगड़ बड़ा। तुलसी के वृक्ष लगे थे वहां पर सुंदरता मन को हरती है। राम हरि नाम कीर्तनता होता मालूम ये हालत पड़ती है। सोचा हनुमान ने मन में ये कुछ लाभ यहाँ मिल जाएगा। सीता माता का यहाँ से अब कुछ देर में पता अवश्य चल जाएगा। रहता है या हरि भक्त को ये हृदय गवाही देता है। होने में चाहत जिसकी जिसे भगवान मिलाई देता है। वरना सीता माता का लंका में मुश्किल अब पता लगाना है।
हो सकता है गृह स्वामी से मिल जाए कोई पक्का ठिकाना है। ये कहा है बुजुर्गों ने सत्य, नहीं इसमें बुराई होती है। सजन पुरुष से मिलने में हर तरह की भलाई होती है। लेकिन ये हो किस तरह जो मैं रहा निहार, निश्चर दल के बीच में रहे भक्त प्रणपार। इधर सोचे थे रात भर खड़े रहे हनुमान, उधर विभीषण जी जागे राम 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 दर ज्ञान। विश्वास हुआ हनुमान को, यह शंका को तभी हटाया है, मिलने के लिए भी विभीषण से ब्राह्मण का वेश बनाया है। हनुमान को देख विभीषण ने आपास प्रणाम किया सादर, मुझ अदम का धाम पवित्र किया है सुख धाम दया सागर। क्या आप भक्त प्रभु के हो मुझको यह निश्चय लगता है, या ब्रह्म है मुझको व्यर्थ ही नाथ, पर हृदय तो मेरा उमड़ता है। जिस सेवा योग्य समझते हो वे आज्ञा मुझे सुनाओ तुम, तन मन धन से हाजिर हूं मत कहने में सुख चाहो तुम। सुने विभीषण के वचन मीठे सुधा समान, धन्य धन्य तब के उठे राम भक्त हनुमान। जो राम के सच्चे सेवक है वे छुपते नहीं छुपाने से, पहचान में आ जाते हैं वे मुख के दो शब्द सुनाने से। वे दीन बंधु दुख हरता है भक्तों को नहीं बुलाते हैं, जो शरण प्रभु की जाता है वे अवश्य उसे अपनाते हैं। हे भक्त राज अपने दिल से चिंता सब दूर हटा दीजिए, रघुनाथ तुम्हें अपना लेंगे पाया जो कष्ट भुला दीजिए। जब तक न प्रभु की शरण गहो तब तक हो दूर समझना है, श्री राम की शरण में जाने पर आनंद का बेता झरना है। मिला मुझे आनंद अति भक्त मिला या मोह, रावण मन के बीच में असंभव भी संभव होए। हे यही कृपा निधि का आदर जो सब दुख उठाते हैं, भक्तों के हित में अपना तुम भक्ति का भाव दिखाते हैं। मैं राम का सेवक हूँ भाई उस पार समुद्र से आया हूँ, सीता माता की खोज लगाने को यहाँ प्रभु ने सुनो पठाया हूँ। हे प्रभु के कृपा करो कुछ उपाय मुझको बतलाओ, जनक सुता किस ओर का वे मार्ग मुझे तुम दर्शाओ। तब कहा विभीषण ने उनसे मैं अभी तुम्हें बतलाता हूँ, सौभाग्य इसी में ही मेरा जो काम प्रभु के आता हूँ। दो ध्यान तनक मम बातों पर वे बात बताए देता हूँ, बस उसी पते पर जाना तुम पहले समझाए देता हूँ। जो सीधी सड़क गई सन्मुख बस इसी पे आप चले जाओ, नाके से दाएं और घूम पश्चिम की ओर बढ़े जाओ। हे अशोक वाटिका नाम सुनो वहां बाग लगा है भारी, राक्षसी वहां हथियार लिए करती होगी चौकीदारी। उसी बाग में पेड़ अशोक तल बैठी हुई जनक दुलारी है, वे श्री राम की खबर को जाकर वे भी अति दीन दुखियारी है। उत्तर रामचंद्र व्याकुल होंगे इत, सीता है व्याकुल भारी, रघुवर की खबर सुनाओ जा करके है हनुमान जी बलधारी। सीता का हनुमान को दिया पता बताया, हो प्रश्न वहां से चले हनुमान सिर नाया। पहुंचे अशोक वाटिका कपि महान हनुमान, सीता देखी है वहां छाया हर्ष मान। दर्शन की इच्छा थी बारी वे पूर्ण ही कुछ ज्ञान हुआ, सीता की दुखमय हालत पर फिर हनुमान का ज्ञान हुआ। बिखरेते थे सिर के बाल सभी आंखों से आंसू गिरते थे, ये दशा दे के हनुमान ने सीता की हृदय से सीरते थे। चेहरे पर छाई उदासी सीता का ज्ञान कहां पर था, रटना थी केवल उन्हें श्री राम का नाम जबान पर था। गम के दरिया में पड़ी हुई चिंता के गोते खाती थी, अभिलाषा राम के दर्शन की वे आंखें साफ बताती थी। सीता जी की दशा देख के परम वीर हनुमान, बेटे ऊपर पेड़ पर करने को पहचान। इतने में रावण वहां साथ लिए कुछ नारी, पहुंचा है आकर कई ऐसे वचन उचारी। रावण ने कहा है मृग नैनी जो एक बार नरक मम ओर लिया, समझो बस अपना दास मुझे ये हृदय हमारा चोर लिया। यो छावर करूं सभी तुम पर मैं तेरा हुक्म बजाऊंगा, मम रानी तेरी दासी होगी पटरानी तुझे बनाऊंगा। इस प्रकार से रावण वहां समझाते हुए खिसियाया है, समझाया है, धमकाया है, कुछ डर उसे दिखलाया है। लखी रावण की दुष्टता तिनका आड़े बनाई, सीता ने खल से का ऐसे वचन सुनाई। बेशरम बड़ा निर्लज है लाज न आती तोय, जान अकेली तू यहाँ मुझको धमकाता है मोय।
अरे नीच क्या बात बहुत करता है बेकार, गीदड़ को मिलती है क्या कभी सिंह की नार। सीता के सुन वचन रावण को गुस्सा आया, धमकी देकर केरा कर तलवार दिखाया। हो जा होशियार तू है सीते, अपमान किया तुमने मेरा, बस समझ ले क्षण में काटूंगा तलवार से, देख ले सिर तेरा। लेके ना मान आज मेरा, क्यों जिद करी निठुराई है, क्यों प्राण गमाना चाहती है, क्या इसमें तेरी भलाई है। सीता ने कहा अरे दुष्ट मते, क्या समझ खिलौना लिया है तूने, क्या मरने का गम होगा मुझे, ये बात जान ली है तूने। रावण ने कहा सीता सुन ले, ममता कतर नहीं जानती है, त्रिलोकी का विजेता हूं, देखो ये दुनिया मुझे पहचानती है। देखा था मैंने तुझे स्वयंवर के दरमियान, उस दिन ताकत कहाँ गई तेरी, लीने जरा तेरे से धनुष कमान। इतना ही जो था ताकतवर तो उठाना था तुझको, सब सभासदों के बीच वहां ताकत दिखलानी थी तुझको। सुनकर सीता की वाणी को रावण को क्रोध हुआ भारी, वध करना चाहता सीता का तैयार हुआ अत्याचारी। तब मांडोदरी ने हाथ पकड़ रावण को यूं समझाया है, क्यों करो अधर्म विचार करो, क्या नीति यही सिखाया है। मांडोदरी के कहते ही रावण गुस्सा खाए, कहा निशाचरों से तभी फिर से ऐसे समझाए। तुम किसी तरह से समझाकर सीधे रास्ते सीता को लाओ, बन जाए रानी ये मेरी, इस तरह से सीता को तुम समझाओ। 1 माह की मोहलत अभी है, यदि इस पर भी इनकार किया तो सिर धड़ से जुदा हो समझ, ये मैंने कोल करार किया। रावण तो आया लौट, मगर सीता जी मन दुख पाने लगी, पैरे पर लगी राक्षसी थी वे और उन्हें धमकाने लगी। एक त्रिजटा नाम राक्षसी थी, वह राम की भक्त थी बड़ी भारी, वे मन समझाती सीता का बस, वही थी केवल हितकारी। बोली वह देखा सपना एक है, सीता तुम्हें सुनाती हूँ, है घटना बड़ी विचित्र, सुनो मैं सारा हाल बताती हूँ। एक वानर आया लंका में, निश्चरों की सेना मार दई, फल फूल तोड़कर खाया और पूंछ से लंका पूरी जाल दई। मुंड मुंडा रावण बेटा है, गद्दे पर है सवार, दक्षिण दिशा को जा रहा देखा सपन नियार। सुनते जीता का सपन है, डर गई पहरेदार, हाथ जोड़ विनती करी सब सीता जी की बारंबार। सीता ने कहा है त्रिजटा बहन, ये कीनी तूने भलाई है, भूलूंगी हरगिज नहीं कभी तेरी ये कृपा बनाई है। यह एक बात मैं कहती हूँ बस उसको और निभा दे तुम, या बना चिता मेरी जल्दी और उसमें अग्नि लगा दे तुम। बस यही विचारा है मैंने, अब चिता में प्राण जलाऊंगी, यूं बचेगा पति धर्म मेरा, छूट कर दुख से पाऊंगी। रावण के त्रास से है बेना मर जाना निश्चित विचारा है, यूं के समझ मैंने तुझसे तेरा ही मुझे सहारा है। कहा त्रिजटा ने तभी सीता को समझ आई, राम मिलेंगे जल्दी तुम्हें धीरे धरो मन माई। दुख सा बहुते जनक सुता, सुन अंत सभी का आता है, होता विनाश उसका तभी जब पाप का घड़ा भर जाता है। पाता है सुख अंत में वे जो पहले दुख उठाता है, बस पता आपको लगाना यही एक कार्य दिखाता है। त्रिजटा से सीए मात ने कहिए समझाई, अग्नि तोड़ी मुझे ला दे एक चिता बनाई। सुनकर सीता के वचन त्रिजटा कही सुनाई, रात अधिक अब हो गई अग्नि मिलेगी नाई। गई त्रिजटा भवन निज सीता वही अधीर, रामचंद्र जी की याद में नयन से बरसे नीर। कहती थी मन ही मन में यूं अब रूठा हाय विदाता है, नहीं अग्नि मुझे मिलती है कहीं प्राण नहीं निकलने जाता है। होकर के विश्व रोती है दिल उमर कर आता है, तरवर अशोक कहलाता है फिर भी नहीं ये शोक मिटा आता है। हे आसमान कुछ दया दिखा तू ही अब अग्नि बरसा दे, हो जाऊं बसम यहाँ पर इसे इसे गम से फुर्सत दिलवा दे। इस तरह जहान की माता को दयनीय दशा में नहीं आ रहा है, उस समय का पल भी युग समान हनुमान ने वहां गुजारा है। जो मुद्री राम की लाए तय सीता के आगे गिराई है, खुद चुप रहे तरु पल्लू में मुद्री सीता ने उठाई है। वह रतन जड़ित थी लाखानी वे लगी देखने नाम लिखा, पहचान गई मुंदरी फौरन था उस पर सीता राम लिखा। मुंदरी को देख सिया के मन अति हर्ष और स्नेह हुआ,
पर हुआ विचार यही और कुछ, इसलिए हृदय संदेह हुआ। लगी सोचने हृदय में किए अनेकों ख्याल, या फिर माया के लिए रचा असुरों ने जाल। सोच समझ करने लगी इसी बात पर गौर, मुंद्री है ये राम की नहीं ऐसी कई और। किंतु यहाँ पर किस तरह गई मुद्रिका आय, चारों तरफ निहारती देख रही सीता माई। नाना प्रकार विचारों में सीता जी चिंतित होने लगी है। चारों ओर निहार मुद्रिका को छाती से लगा कर रोने लगी है। ये हालत निरखी सीता जी की द्रवित हुए हनुमान बड़े फौरनी अशोक से नीचे सीता के सन्मुख दम कूद पड़े। कपि ने सीता के चरणों में निज शीश झुकाई प्रणाम किया। विश्वास दिलाने को अपना उच्चारण राम का नाम लिया। सीता ने कपि एक वहां लगा खड़ा बलवान, परिचय पूछा माता ने कही तुरंत हनुमान। बोले हनुमान हे माता सुन, मैं वानर का बल दिखलाता हूँ, मैं सेवक श्री राम का हूँ, केवल हनुमान ही कहता हूँ। सब आदि अंत तलक बातें हनुमान ने साफ बताई है। जिस भांति मिले पंपापुर में वे सारी कथा माता को सुनाई है। हे माता करो न चिंता, कुछ प्रभु कार्य हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। बस खोज आपकी, मैं माता वहां से लंका तक धाया हूँ। मैं श्री राम का दूत हूँ माता, श्री राम ने मेरे को यहाँ पटाया है। विश्वास दिलाने माँ तुमको मैं श्री राम की मुद्रिका लाया है। सुनकर हनुमान की वाणी को संदेह में सीता छाई है। कपि और नर का साथ हुआ कैसे, ये बात समझ में नहीं मेरे आई है। सीता के सुन वचन के बाद हनुमान जिस प्रकार हुआ साथ था सारा किया माता को बखान। सुनकर श्री रामचरित इतना दुख हुआ हृदय में भारी है। नैनू से नीर बहाने लगी, क्या सचमुच ये हितकारी है। फिर मन में लगी सोचने, ये क्या राक्षस बन के अंदर ही है, किस भांति भला आ सकता है इतना छोटा सा बंदर ही है। समझा मन में यह निश्चित है, यह राम का भक्त दिखलाता है, श्री राम का हाल सुनाता है, यह सभी सच्चे बतलाता है। श्री राम संदेशा पाकर के सीता को हर्ष अपार हुआ। चिंता की ज्वाला हुई शीतल हृदय से हल्का भार हुआ। बोली हे हनुमान बलशाली, तुमने इस चिंता से मुझे छुड़ाया है। उपकार से तो तात कभी मुझे से नहीं जाए भुलाया है। आनंद से तो है न मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण देवर जी बलधारी। क्या याद मेरी भी करते हैं, क्या मेरी शुद्ध भूली है सारी। तब का हनुमान ने तुरंत ये माता धीर धरो मन में, हर समय याद करते हैं तुम्हें रामचंद्र जी वन में। हे माता श्री राम जी दीन बंधु गुण धाम, प्रेम आपसे चौगुना करते हैं श्री राम। सीता जी के न लगी भर आया नैनों में नीर, युग समान पल जा रहा तजे नहीं प्राण शरीर। सीता के सुनकर वचन कहे वीर बलवीर, हृदय धरो विश्वास माता हुए मति अधीर। कुछ दिन ही बाद में हे माता कपि दल को सैन्य सजा करके असुरों को मार करे ढेरी श्री राम यहाँ पर आ करके। थोड़े दिन और धीरज हृदय धरो रखो, रघुवीर यहाँ पर आएंगे। आदर के सहित तुम्हें माता वे साथ में निज ले आएंगे, निज ले जाएंगे। थोड़े दिन धीरज हृदय रखो, रघुवीर यहाँ पर आएंगे। आदर के सहित तुम्हें माता वे साथ में निज ले जाएंगे। वैसे तो साथ में तुम्हें माता श्री राम के पास ले जाने को हिम्मत और ताकत है, मुझ में राक्षसों को मार गिराने को। लाचार हूं पर मैं माता नहीं, प्रभु ने आज्ञा दी हमको। ले चलता मात सुनो फौरन, बस अपने साथ ही मैं तुमको। थोड़े दिन धीरज धरो माता, जिस दिन श्री राम जी आएंगे ले जाए साथ में वे तुमको, ये निश्चय सारे मारे जाएंगे। सीता ने कपि को लिया राम भक्त अब जान, आशीष दिया प्रेम से धन्य धन्य तुम्हें हनुमान। धन्य धन्य तुम्हें हनुमान। श्री राम 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 श्री राम। दीन बंधु दीन पति दीनों के आधार हो तुम, भक्तों
का निस दिन प्रभु करते हो बेड़ा पार तुम। दुनिया दिखाने को सदा लेते हो प्रभु अवतार तुम, बोझ सेवा कुल धरणी का हारते हो स्वामी भार तुम। दुष्टों का शरण में आन करते हो प्रभु संहार तुम, आया शरण में जो प्रथम तो भी किया उद्धार तुम। भूल मत करना समाओ सृष्टि सजनहार हो तुम, श्री राम भूल मत करना समाओ सृष्टि सजनहार हो तुम। कैलाश पारिक शरण आया है लाज रखो प्रभु तुम, भूल चूक करो प्रभु माफ तुम। सीता का आशीष ले पवंत ने हनुमान, हाथ जोड़ कर कहने लगे अंजनी सुत बलवान। हे माता आज्ञा तो मुझको, भूख लगी अति भारी है, इस बाग के वृक्ष पर चढ़ करके फल करूं माता आहारी है। ये फल अति सुंदर है माता, मन चला है थोड़ा खाऊं मैं, हो आयुष्मात तुम्हारी तो इस पेट की भूख बुझाऊं मैं। सीता ने कहा हे तात मेरे, ये बाग है अति रखवारी का, हे बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर नहीं बाग है कोई मालिका। यहाँ फलों का खाना अलग रहा, इस बाग में आना मुश्किल है, यदि आ भी गया कोई यहाँ पर वापिस जाना मुश्किल है। हनुमान ने कहा रामदूत हनुमान नहीं किसी से निर्बल हूं, मत सोच लो सच जान। माता सोच लो सच जान, इन दुष्टों का दल है कितना नहीं मुझको है कुछ भी शंका, कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरा जो चढ़कर आवे पूरी लंका। आए भी यदि कोई जो या मुझको है माता बगाने को, तब देखना करतब तुम मेरा चमत्कार और उनके तीर निशाने को। क्या सेना सारी लंका की यदि सारी लड़ने आएगी, इस रामदूत के आगे है माता शिकस्त सारी खाएगी। ये वचन सुन हनुमान के जब सीता ने निश्चय कर लिया, हो जाए परीक्षा या इसकी इस कारण आज्ञा दे ही दिया। हे बेटा वन फल खाओ तुम, ये आशीष साथ हमारा है, निश्चय से तुम होशियार रहना, करते हुए पुत्र केवल तुम्हारा है। आयुष दीनी जान की चले हर्ष हनुमान, वृक्षों पे चढ़ करके तोड़ तोड़ लगे फल खान। वे पके पके जो फल मीठे वे चुन चुन के कर खाए हैं, जो कच्चे फल थे उगे वे तोड़ तोड़ नीचे गिराए हैं। स्त्री राम के सेवक ने बगिया में धुंध भारी मचाया है, वानर स्वभाव का जो होता है कुल वही स्वभाव सबको दिखलाया है। करते थे प्रबल गर्जना वे पेड़ों को पकड़ हिलाते हैं, जड़ से कुछ पेड़ उखाड़ दिए पेड़ों को पकड़ पकड़ गिराते हैं। कपि को बाग उजाड़ते रक्षित रहे निहारी, आए हैं वध करने को हाथ में लिए हथियारी। तब देखा हनुमान ने हे रखवाले लड़ना मेरे से चाहते हैं, चालाकी चलना चाहते हैं और मुझे पकड़ना भी चाहते हैं। कुछ लोग मारने अस्त्र शस्त्र कुछ हल्ला शोर मचाने लगे, हथियार का वार चलाने लगे, पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगे। तब हनुमान ने फौरन वे पकड़ निशाचर